हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 11th ग्रेविटेशन चैप्टर का एक और टॉपिक। लास्ट टॉपिक में हमने कवर किया था कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी। उसमें हमने ग्रेविटी क्या होती है उससे रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वहां पे वो क्लियर करे थे। आज हम करेंगे वेरिएशन इन ग्रेविटी। ठीक है, कि इट मींस ग्रेविटी जो है वो कहाँ कहाँ पे है और कैसे कैसे किस किस पॉइंट पे वेरी करती है या किस फैक्टर्स पे वेरी करती है, ये सब हम आज की वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो टॉपिक अपना वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ग्रेविटी जो है वो हाइट के साथ कैसे वेरी करती है। इट मींस मान देखिए, ये अपने पास एक अर्थ है ना, ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर हो गया, ये हो गया ओ, सेंटर ओ हो गया अपने पास। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर हो गया ओ और इसका रेडियस है, अर्थ का रेडियस हमने ले लिया, ये हो गया कैपिटल आर। ये सरफेस है इसका अर्थ का, यहाँ है पॉइंट ए। पहले ये बॉल जो है वो इस पॉइंट ए पे रखी हुई है, तो यहाँ पे तो ग्रेविटी हमें पता है वो होती है जी। ठीक है, तो बात करते हैं हम एट पॉइंट ए पे ग्रेविटी हमें पता होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एम क्या होता है, अर्थ का मास। ठीक है, अर्थ का मास। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से लिया और इसको यहाँ राइज कर दिया, ये हमने इस पे फोर्स लगाई, इसको ऊपर की तरफ उठा दिया इसको। ठीक है, फोर्स लगाई, ऊपर फेंका इसको या ऊपर लेके गए। जब ऊपर लेके गए तो इसमें हाइट अटेंड करी है एच हाइट। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेके जब यहाँ पे लेके गए तो ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें देखना है। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट बी। तो एट पॉइंट बी, तो यहाँ पे हम मानते हैं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है जी एच। तो ये हमें कैलकुलेट करना है, जी एच इक्वल्स टू जी एम मास, तो सेम है। ठीक है, अर्थ का। अब यहाँ पे देखिए पहले डिस्टेंस है यहाँ ओ से लेके ए तक का, वो था आर, अब है ओ से बी तक, तो ये हो गया आर प्लस एच। तो नीचे आ जाएगा अपने पास आर प्लस एच का स्क्वायर, इक्वेशन 2। अपने को कैलकुलेट क्या करना है, जी एच। ठीक है, जी एच देखना है, तो जी एच निकालने के लिए क्या करेंगे, जी एच को डिवाइड कर देंगे जी से। इट मीन्स इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 2 है अपने पास जी एच और ये है जी। जी एच की वैल्यू हमने रख दी जी एम अपॉन में आर प्लस एच का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा जी एम। जी एम से जी एम डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट। तो इक्वेशन अपने पास वैल्यू जो बच रही है वो बच रही है जी एच अपॉन में जी इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों के पास है तो कॉमन ले लेते हैं इसको, आर अपॉन में आर प्लस एच का, ये यूज कर लो या ये यूज कर लो। ठीक है, वैसे तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन, सॉरी कट गई है, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमारी ये इक्वेशंस अप्लाई होती है। क्लियर, तो इस स्टेप को हम यहाँ से हटाते हैं थोड़ा सा। तो ये इक्वेशन हमारी मोस्ट ऑफ द क्या होगा केसेस में ये अप्लाई होगी। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जी एच अपॉन में जी, यहाँ अपने पास बचा हुआ है आर स्क्वायर, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बच गया 1 और यहाँ आ गया एच बाय आर और इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। ये आ रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर की पावर 2, ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो जी एच अपॉन में जी इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक हो गया, एक बार इसको नोट कर लीजिए पहले। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब a प्लस बी या कुछ भी बोलो इसको, 1 प्लस एक्स, इसकी पावर माइनस में सॉल्व करने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है और वो है अपने पास बाइनोमियल थ्योरम, है ना। और बाइनोमियल थ्योरम के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो हाइट है वो बहुत छोटा होगा किससे, इससे, और इसी वजह से जो रेशियो होगा एच बाई आर का वो मच लेस देन 1 आएगा। क्लियर है, क्योंकि हाइट जो है वो रेडियस के कंपैरिजन में कम है। ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे हमने राइज किया लेकिन रेडियस कितना होता है अपने पास 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय यूजिंग
बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। और वो होती है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स। तो अपने पास इक्वेशन थी, देखिए जी एच, दोबारा लिख देते हैं एक बार, उनमें जी इक्वल्स टू 1 प्लस एच बाई आर की पावर -2। 1 एक्स की जगह आ गया अपने पास एच बाई आर, और एन की जगह आ गया -2। तो -2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। तो जी एच अपॉन में जी इक्वल्स टू 1 माइनस 2h बाय आर। क्लियर। जी को उधर ले जाते हैं, तो जी एच बराबर जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर। ये आ गया अपने पास एक और इक्वेशन। क्लियर। तो यहाँ पे अब साफ पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। कैसे, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जी में से माइनस कर रहे हैं 2g h बाय आर, है ना, यही होगा ना जी एच, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पे, और h बाय आर जो है वो 1 से छोटा है, तो फिर g से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, g में से उसकी मतलब ओरिजिनल g में से हम 9.8 से कुछ वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, माइनस होगी। माइनस होने के बाद क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे जो है जी एच वो लेस देन होगा जी। इट मीन्स कि जो जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट डिक्रीजेस, हाइट पे क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसी वजह से जब आप प्लेन रीजन से माउंटेन्स पे जाएंगे तो माउंटेन्स पे क्या होता है, जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और इसी वजह से जो वेट होता है वहां पे हमें थोड़ा सा अपना वेट कैसा लगेगा कि वहां पे वेट लाइट हो गया है, वहां पे लाइट फील एक्सपीरियंस होगा आपको। ठीक है, ये तो गया डिक्रीज। अब निकालेंगे कितना डिक्रीज हुआ है, तो क्या निकालेंगे, कितना डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। तो कैसे निकालेंगे, डिक्रीज कैसे निकलेगा, देखो ओरिजिनल वैल्यू थी हमारे पास जी, डिक्रीज करके वैल्यू आई है ये, तो वो कैसे आएगी, इक्वल्स टू जी माइनस जी एच, सिंपल सा। तो करते हैं माइनस जी माइनस, ये इस तरफ तो आ गया अपने पास जी माइनस जी एच, जी की वैल्यू तो जी रख दी, अब जी एच की वैल्यू रखेंगे ये 1 माइनस 2h बाय, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस जी प्लस 2gh अपॉन में आर, जी से जी कैंसिल, तो जी माइनस जी एच आ गया 2gh बाय आर। तो इतना डिक्रीज होगा जी की वैल्यू में। क्लियर। तो जी की वैल्यू में कितना डिक्रीज होगा, 2gh बाय आर। चलिए यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए इसको। अब कितने परसेंट डिक्रीज हुआ वो भी निकाल लेते हैं, अपने से ये भी पूछा जाता है। तो परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, तो कैसे निकालेंगे, जी माइनस जी एच, है ना, परसेंटेज। तो कैसे करेंगे, अपने पास जी माइनस जी एच की वैल्यू कितनी है, 2g, सिंपली कैसे निकलेगा, ये देखिए ये निकलेगा, ये तो आया अपने पास चेंज अपॉन में ओरिजिनल इंटू में 100, यही होता है परसेंटेज, ऑब्टेन्ड अपॉन में ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है, ऑब्टेन्ड वैल्यू आई थी हमारे पास 2gh अपॉन में आर, नीचे जी है, इंटू में 100, तो कितनी वैल्यू आ गई, जी से जी कैंसिल, तो 2h बाय आर इंटू 100, तो जी माइनस जी एच परसेंटेज जो है वो आ गया इतना। ठीक है, अब जी में क्या हो रहा है, डिक्रीज, डिक्रीमेंट आ रहा है, डिक्रीज हो रही है जी, तो वेट भी डिक्रीज होगा। तो वेट भी देखें, तो डिक्रीज इन वेट निकालते हैं हम, डिक्रीज इन वेट, या ये कह सकते हैं लॉस इन वेट, वेट में कितना लॉस। सिंपल इसी इक्वेशन को उठाते हैं हम, जो हमारे पास वैल्यू आई है, क्या आई थी, जी माइनस जी एच इक्वल्स टू 2gh बाय आर।
ठीक है, जी माइनस जी एच टू जी एच अपॉन आर, ये आ गया। अब वेट निकालना है तो क्या करेंगे, इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस पूरे को यहाँ से m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इसको भी हम क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या रहा देखिए, एम जी माइनस एम जी एच, तो ये आ गया 2mgh अपॉन आर। तो ये इतना लॉस हुआ है, कैसे पता चला, देखिए mg क्या था, ओरिजिनल वेट है ना, और ये क्या है, वेट इन वेट एट हाइट, ये है हाइट पे वेट। तो ओरिजिनल माइनस वेट एट हाइट क्या आएगा, चेंज इन वेट यानी लॉस इन वेट, तो वो आएगा 2mgh बाय आर। तो इतना क्या होगा अपना वेट पे लॉस होगा, ठीक है। चलिए हो गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। ये था हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस है अपने पास, जी जो है डेप्थ के साथ, अभी हम ऊपर लेके गए, अब लेके आएंगे अर्थ के अंदर की तरफ, ठीक है, इनसाइड। तो उस केस में जी में क्या वेरिएशन आता है, पहले में तो जी डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ, अब देखते हैं डेप्थ के साथ। तो ये रहा अपने पास, ये है अर्थ, ठीक है। ये है पॉइंट अपना ए, जहां जी की वैल्यू होती है जी, है ना, सिंपल से यही होता है ना। तो अगर बात करेंगे हम एट पॉइंट ए, तो जी तो सिंपल होता है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चेंजेस क्या आता है, यहां से लेके हम यहाँ, ये है सेंटर मान लेते हैं, और रेडियस अपने पास सेंटर का आर है, ठीक है, आर रेडियस है। अब ए से हम ऑब्जेक्ट जो है वो बी पॉइंट पे लेके गए हैं, किसी पॉइंट बी पे, यहाँ जो कि है डी डिस्टेंस की दूरी पर, सिंपल सा डी डिस्टेंस की दूरी पे हम इसको लेके गए पॉइंट बी पे, तो इसको हम मान लेंगे जी डी। अब इस पॉइंट पे क्या होगा, ऊपर तो देखो अर्थ का मास m था, लेकिन नीचे आके मास क्या होगा, वेरी करेगा, है ना, और नीचे आएंगे तो मास फिर वेरी करेगा, यानी मास जो है वो डेप्थ के साथ वेरी करेगा, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे जो देखिए ये ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है। तो ये कितना आ गई थिकनेस अपने पास, ये आ गई r माइनस डी, ये तो O हो गया, ठीक है। अब मास वेरी कर रहा है तो डेंसिटी तो सेम रहेगी अर्थ की, तो इसको हम पहले डेंसिटी टर्म में करते हैं। देखिए मास इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो इसका मास कितना हो गया m 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी। इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ए पॉइंट के लिए, ठीक है, ए पॉइंट चल रहा है अपने पास, तो कितना आ रहा है g इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या था 4/3 पाई, तो 4/3 पाई जी आर क्यूब रो नीचे बचा है आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ने इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो जी की वैल्यू आ गई अपने पास 4/3 पाई जी आर रो, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब क्या, जो मैंने बताया था, जो मास है वो वेरी करेगा डेप्थ के साथ, राइट, मास जो है वो डेप्थ के साथ वेरी करेगा, ठीक है। अब वेरी करेगा तो हम मान लेते हैं वो नया मास होगा m डैश इक्वल्स टू क्या होगा वॉल्यूम, तो 4/3 पाई। अब इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस है r माइनस डी, तो क्यूब कितना हो गया r माइनस डी का क्यूब, ठीक है, r माइनस डी का क्यूब और इनटू में रो। तो जो g, ये बात कहाँ की हो रही है, अब एट पॉइंट, ये बात हो रही है हमारी बी पर, ठीक है, बी की बात हो रही है। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे जी एम अपॉन में, ठीक है, इसका क्या है डिस्टेंस, जी एम अपॉन में
आर माइनस डी का। क्लियर। अब एम डैश की वैल्यू पुट करते हैं, तो जी डी इक्वल्स टू, ठीक है, कैपिटल जी एज इट इज, तो ये वैल्यू आ गई 4/3, पहले हम लिख लेते हैं पाई जी, ठीक है। इसकी वैल्यू आर माइनस डी की पावर 3 और रो नीचे क्या बचा है आर माइनस डी की पावर 2, ठीक है। तो ये कैंसिल इससे, तो जी डी आ गया अपने पास 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो इक्वेशन 2। डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, जैसे ये क्या है, ठीक है। अब जीडी की वैल्यू निकालनी है तो इसको जीडी को डिवाइड कर देंगे हम जी से, है ना, यही करते हैं ना, ज्यादा भी क्लियर। तो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो अपॉन में 4/3 पाई जी आर रो। देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, वैल्यू आ गई अपने पास आर माइनस डी अपॉन में आर, सेपरेट कर देंगे तो 1 माइनस डी बाय आर। जी एच की वैल्यू आ गई 1 माइनस डी बाय आर, जी को उधर ले जाते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक एक बार नोट कर लीजिए आप, जी उधर जाके मल्टीप्लाई, सॉरी जी डी था ये, तो जी डी आ गया अपने पास जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये है फॉर्मूला डेप्थ के साथ। अब डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज, देखिए फिर से वही करके देखते हैं, ब्रैकेट ओपन, जी में से जी डी बाय आर, भले ये रेशियो कितना भी छोटा हो डी बाय आर का, लेस देन 1 ही आएगा, कॉमन सी बात है ना। ये तो 6400 है, इसके अंदर कहीं ये डिस्टेंस है, 1 से छोटा आएगा, इससे मल्टीप्लाई आएगा। मान लेते हैं ये रेशियो अगर 0.5 भी आता है, फॉर एग्जांपल कि डी बाय कितना भी हम करके ये 0.5 आ गया, और जी की वैल्यू है अपने पास 9.8 माइनस 9.8, डी बाय आर की वैल्यू होगी 0.5, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, 0.5 मतलब होता है हाफ, ठीक है। 1/2 तो ये होगी 4.9। तो आंसर देखिए वैल्यू डिक्रीज कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रही है डेप्थ के साथ भी, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ डेप्थ। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डेप्थ के साथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। हाइट के साथ भी डिक्रीज कर रही है और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज कर रही है। तो इंक्रीज करती है कहीं, तो इंक्रीज कहाँ करेगी वो भी अभी बता देता हूँ। इंक्रीज नहीं करती है, मैक्सिमम होती है, वो बताएंगे। अब इसमें एक केस ले लेते हैं, जैसे कि केस क्या, एट सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे हम देख रहे हैं। अर्थ के सेंटर पे मतलब होता है कि आर और डी जो है वो बराबर हो गए, है ना। ऑब्जेक्ट जो है वो 0 पे आ गया, ओ पॉइंट पे आ गया, ओ पॉइंट पे आर और डी बराबर, आर और डी अगर बराबर है, ध्यान से देखिए जी डी इक्वल्स टू जी 1 माइनस आर बाय आर, या डी बाई डी लिख देते हैं, 1 माइनस 1 0, तो जी डी कितना हो जाएगा एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो एट सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 0। तो इंक्रीज नहीं करती है, 0 से आप जब ऊपर की तरफ जाएंगे सरफेस तक तो इंक्रीज होती है। तो और सरफेस पे क्या होगी, मैक्सिमम एट सरफेस पे फिर मैक्सिमम वैल्यू होती है। सेंटर से जब हम जाएंगे सरफेस की तरफ, इट मीन्स यहाँ से जब हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तब जी की वैल्यू इंक्रीज होगी यहाँ तक, यहाँ पे आके मैक्सिमम, अगेन ऊपर जाएंगे फिर डिक्रीज करेगी, ठीक है। चलिए ये तो पता चल गया डिक्रीज हो रही है, सेंटर पे भी हमने देख लिया। अब कितना डिक्रीज हो रही है वो कैलकुलेट करते हैं। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, तो कैसे करेंगे, सेम वही ओरिजिनल माइनस एट पॉइंट बी जी माइनस जी डी। तो जी माइनस जी डी की वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है, कितना होगा, जी तो एज इट इज माइनस जी डी की वैल्यू है जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, राइट।
इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जी माइनस 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 प्लस जी डी बाय आर, ये इससे कैंसिल, तो जी माइनस जी डी की वैल्यू आ गई अपने पास जी डी बाय आर, तो ये वैल्यू आएगी अपने पास डिक्रीज होके जी डी अपॉन में आर, उसमें आया था 2gh बाय आर। अब परसेंटेज अगर निकालेंगे है ना, तो g माइनस जी डी परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो ऊपर आएगा ऑब्टेन्ड, नीचे ओरिजिनल इंटू 100, ऑब्टेन्ड है अपने पास जी डी बाय आर इंटू 100 और नीचे आ गया जी से जी खत्म, ठीक है, तो वैल्यू आ गई अपने पास g माइनस जी डी परसेंटेज हमें निकालना, जी से जी खत्म तो d बाय आर, ठीक है, इतने परसेंट या 100 भी रख सकते हैं इंटू 100, इतना परसेंट अपने पास क्या होगा, ये वैल्यू सिंपल सी होगी, डिक्रीज करेगी, राइट, क्लियर। तो ये आ गया अपने पास। अब हम देखते हैं इस पे भी वेट कितना डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज इन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने वहां किया था। स्टार्ट करेंगे यहीं से, तो g माइनस जी डी इक्वल टू क्या आई थी वैल्यू, जी डी बाय आर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम m से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया एम जी माइनस एम जी डी इक्वल टू, तो आ गया एम जी डी बाय आर, तो इतना डिक्रीज करेगा वेट एम जी डी बाय आर, तो ये आ गया डिक्रीज इन वेट, क्लियर। तो दो केस हमने करने यहाँ पे, हाइट के साथ कैसे वेरी करता है, तो हाइट के साथ भी डिक्रीज कर रहा है और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज कर रहा है, दोनों ही केसेस में डिक्रीज करता है। अब तीसरा केस है अपने पास वेरिएशन ऑफ जी विद शेप, तो शेप से क्या मतलब है, ये आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट तो 9th में भी पढ़ा हुआ है कि अर्थ जो है वो कंप्लीटली स्फेयर नहीं है, ठीक है, उसे हम स्फेयर मान के एज्यूम करके ही क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बट वो कंप्लीटली स्फेयर नहीं है, वो ऊपर से थोड़ी सी फ्लैट है, जबकि साइड वाला जो पोर्शन है, इक्वेटोरियल जो पोर्शन है उसका पार्ट है, वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे। तो हम कुछ इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये कुछ ऐसी है, ठीक है, कंप्लीट स्फेयर नहीं है, तो ये कुछ ऐसी है, इसी वजह से इसके जो रेडियस है वो दो अलग अलग रेडियस बनते हैं इसके, ये वाला जो पोर्शन होता है ये इक्वेटर होता है और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं पोल, ठीक है, तो ये जो रेडियस है इसको हम मान लेते हैं, पोल के वाला रेडियस जो है वो हो गया आरपी और इक्वेटर वाला हो गया आर ई, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अपने को पता है बेसिकली कि G इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, बहुत क्लियरली पता है, यानी इट मींस जो G है वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, क्योंकि G और M तो कांस्टेंट हो गया शेप के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। अब अगर बात करते हैं हम पोल की, तो एट पोल, तो ये क्या हो जाएगा, G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पी स्क्वायर, सिमिलरली एट इक्वेटर, तो G हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्लियरली पता है कि जो आर ई है वो ज्यादा है आर बी से, है ना, सिंपल सा है, आर ई जो है वो आर पी से ज्यादा है, साफ पता चल रहा है, ये वाला पोर्शन ज्यादा है, यानी ये जो रेडियस है वो पोलर वाला रेडियस से ज्यादा है। अब जिसका रेडियस ज्यादा उसकी ग्रेविटी कम, क्योंकि इनवर्सली वेरी कर रहा है, तो इस केस में जो G होगा वो लेस देन होगा, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है पोल पे ज्यादा होगी और इस पे कम होगी, ठीक है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे वेट भी देखते हैं, ठीक है, कि वेट में भी कोई वेरिएशन होगा, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मान लेते हैं मास है उसका स्मॉल m, तो बात कर रहे हैं हम पोल की, एट पोल, तो वेट एट पोल इक्वल्स टू होगा m जी पी, ये होता है वेट अपने पास m इंटू जी, इसकी वैल्यू क्या ही है m जी m अपॉन में आर पी स्क्वायर, जो कि हो गया जी एम m अपॉन में आर पी स्क्वायर, राइट, तो ये आ गया पोल पे। अब ऐसे निकालेंगे हम एट
इक्वेटर, तो वो भी डायरेक्ट आ जाएगा mge, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे आप। तो वेट ऑफ इक्वेटर इक्वल्स टू आ गया जी एम अपॉन में आर ई स्क्वायर। और अभी अभी ये चीज क्लियर हुई थी, ये भी इन्वर्सली वेरी कर रहा है, देखिए। तो वेट जो होगा वो किसका ज्यादा होगा, इसका रेडियस ज्यादा है तो वेट कम, तो वेट जो है वो पोल पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्वेटर। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास मान लेते हैं m है, उसे इक्वेटर से पोल पे लेके जाएंगे तो वहां पे उसी ऑब्जेक्ट जिसका मास m था, यहाँ उसका वेट कुछ होगा तो उससे थोड़ा ज्यादा वेट यहाँ पे होगा। इन दोनों का जो रेडियस होता है, तो जो ये रेडियस है इसका, इक्वेटर का रेडियस पोल से लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा होता है। ठीक है, लगभग कितना, 21 किलोमीटर ज्यादा होता है। इसी वजह से क्या होता है, जो वेट है यहाँ से यहाँ तक जाने में वेट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हमने शेप के साथ भी कर लिया। चलिए इसको नोट कर लिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या केस पढ़े। फर्स्ट देखिए, दोबारा से एक बार करते हैं, फिर हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये अर्थ है मान लेते हैं, ये रेडियस r है, ठीक है, और ये जो पोर्शन है यहाँ तक है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन मान रहे हैं, ये है r। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया हमारा कैपिटल, यानी पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है r के साथ। इट मीन्स हम g और r, स्मॉल r के बीच में ग्राफ बनाना है। तो उसके लिए फर्स्ट केस देखिए, एट सेंटर, हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं। सेंटर पे g की वैल्यू आई थी अपनी 0, फिर सेंटर से हम जाते हैं कहाँ, सरफेस की तरफ, है ना, इनसाइड। एट डेप्थ, अगर हम बात करें डेप्थ की, तो डेप्थ में क्या होता है, जो स्मॉल r है वो लेस देन होगा कैपिटल R से, है ना। स्मॉल r लेस देन होता है कैपिटल R, तो GD अपने पास जो आया था, ध्यान से देखिए, वो आया था G इंटू 1 माइनस डी बाई R, है ना। यह आया था, इसको सिंप्लीफाई करने में G माइनस ये कुछ वैल्यू आई थी अपने पास, जो GD थी वो आया था G माइनस जी डी बाई R। यहाँ D क्या है, R, है ना। तो जी डी की जगह हमने यहाँ पुट कर दिया, जी पे तो वेरी कर नहीं रहा, तो जी की जगह हमने पुट कर दिया जी माइनस जी आर बाय आर। ठीक है, अब आर जो है वो बड़ा है इससे, और हमें देखना है इसके साथ, तो इसके साथ कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली। ठीक है, फिर हमने सरफेस पे पढ़ा था, तीसरा पॉइंट, एट सरफेस जी कैसा है, मैक्सिमम, जी की वैल्यू आती है मैक्सिमम। फिर था हम एट हाइट या एट एल्टीट्यूड, तो जी एच की वैल्यू आई थी हमारे पास जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। इसमें केस में कंडीशन थी कि आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, ये आर जो है इस बार इससे बड़ा हो गया क्योंकि ये इसको ऐड करके आया है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ रहा था अपने पास, यहाँ पे अगर रिलेशन सॉल्व करेंगे, इससे पहले जो इक्वेशन बनी थी अपने पास वो बनी थी जी एच इक्वल्स टू जी, वो बनी थी अपने पास आर अपॉन में आर प्लस एच का ये स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वेरिएशन देखेंगे तो यहाँ पे अगर दोनों की मैं इसकी वैल्यू आर और आर पुट करूंगा तो जी एच जो है वो इनवर्सली का रेशियो बन रहा है ना। या इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, जी एच जो है वो आ रहा है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना है। यहाँ से भी क्या पता चल रहा है कि जी एच जो है वो इनवर्सली है आर स्क्वायर पे। अब देखिए, सेंटर पे जी की वैल्यू 0, डेप्थ पे जी की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा रही, डायरेक्टली वेरी कर रही है, सरफेस पे मैक्सिमम, और फिर एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं तो जी की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे हम कैसे, तो हम अर्थ का रेफरेंस ही लेके बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये बना दिया हमने अर्थ का रेफरेंस। ठीक है, ये सेंटर, सॉरी, ये सेंटर से इधर जा रहे हैं,
और ये आ रहा ऊपर। ठीक है, हम बना रहे हैं जी वर्सेस आर। अब ये है देखो सेंटर, क्लियर, ये सेंटर है, तो यहाँ जी की वैल्यू होती है 0। ठीक है, फिर सेंटर से जब हम डेप्थ की को फॉलो करेंगे, यानी सेंटर से हम सरफेस तक जाएंगे, तो वो वैल्यू आ रही है मैक्सिमम, वो आ रही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उस मैक्सिमम को भी देखो हम कंपेयर करते हैं इससे, ये मैक्सिमम होगी ये यहाँ, ठीक है, ये रहा। तो यहाँ तक क्या है, ये डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ये रहा। चलो ये हो गया डायरेक्टली वेरी, क्लियर, यानी जी जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है आर के साथ। तो ये कौन सा हो गया केस, इनसाइड वाला। फिर ये हो गया अपना सरफेस, जहाँ कैसी जी की वैल्यू मैक्सिमम। उसके बाद जैसे जैसे एल्टीट्यूड, वो कैसे हो रहा है, इनवर्सली का स्क्वायर पे वेरी कर रहा है, तो एल्टीट्यूड के साथ यानी आउटसाइड। और इनवर्सली का स्क्वायर कैसे होता है, ये हो गया हाइट के साथ, या ये कह सकते हैं आउटसाइड। तो बेसिकली जो ग्राफ बन रहा है हमारा, वो बन रहा है ऐसे और ऐसे, एक तरफ आर और एक तरफ जी। तो ये हमारा बनेगा जी वर्सेस आर का ग्राफ। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया यहाँ तक। तो यहाँ हमने वेरिएशन पढ़ लिया और उसका ग्राफ भी क्रिएट कर लिया। अब हम करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा टॉपिक और क्लियर होगा और हमें प्लस एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू अ हाइट ऑफ 16 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ इज दिस। क्या कह रहा है, हमें परसेंटेज डिक्रीज बताना, एक बॉडी जिसको हम सरफेस से 16 किलोमीटर ऊपर हाइट पे लेके जा रहे हैं, यानी वेट में कितना डिक्रीज हो रहा है अगर उसको सरफेस से हाइट पे लेके जा रहे हैं, और वो भी उसकी परसेंटेज। ठीक है, तो हमने डिक्रीज इन वेट पढ़ा था, डिक्रीज इन वेट। फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इससे निकाल सकते हैं, जी माइनस जी एच। ठीक है, हर बार इससे निकाल लीजिए, इजी हो जाता है। जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, ये होता है कॉन्सेप्ट। नहीं याद तो ये तो पता है कि ये इतना आएगा, बस इसको सॉल्व करिए, जी माइनस 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 प्लस 2gh बाय आर, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो 2gh बाय आर आ गया हमारा जी माइनस जी एच। अब इसको वेट बनाना है तो m से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये सिंपल कितना आता है, mg माइनस mgh इक्वल्स टू 2mgh बाय आर। बट अपने को डिक्रीज के साथ साथ क्या बोला, परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे निकलता है, ऑब्टेन्ड अपॉन में टोटल इनटू 100, तो इट मींस mg माइनस mgh परसेंट, तो ऊपर क्या आएगा, mg माइनस mgh की वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वेट mj इंटू में इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2mgh बाय आर, नीचे mg इंटू 100, mg कैंसिल, वैल्यू आ गई 2h बाय आर इंटू 100। अब देखते हैं इसमें से क्या क्या है, h दे रखा 16 किलोमीटर, r दे रखा 6400 किलोमीटर, दोनों सेम यूनिट में सॉल्व कर देते हैं। 2 16 6400 इंटू 100, ये गया इससे, तो ये डिवाइड हुआ 32 से, ये गया इससे 2 पे, 1/2 इट मीन 0.5%, तो आंसर आएगा 0.5%। चलिए क्लियर, तो कितना वेट डिक्रीज हो रहा है इसमें, 0.5%। नेक्स्ट करते हैं, at what height from the surface of the earth will the value of g be reduced by 36% from the value at surface radius of earth। कह रहा है किस हाइट पे सरफेस जो है अर्थ के सरफेस से अगर हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएं, उसकी वैल्यू जो है हाइट पे वो ओरिजिनल वैल्यू से 36% डिक्रीज कर जाती है ना, तो हमें वो हाइट निकालनी है।
तो पहले हम GH की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो हमें क्वेश्चन में सिचुएशन दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 36 यानी 64/100 G, ये आ गया GH। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो GH/G होता है वो होता है सिंपल सा क्या था R² अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर। अब GH की वैल्यू क्या रखनी है, वो ये रख देते हैं 6400 इंटू G, नीचे बचा हुआ है G, यहाँ स्क्वायर जो है बाहर कॉमन ले लेते हैं, इससे ये कैंसिल, R² इधर आके रूट। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास 64 अपॉन में 100 और इधर बच गया R अपॉन में R प्लस H, ये आ गया 8/10। सिंपल सा। अब रह गया कैलकुलेशन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 8R प्लस 8H इक्वल्स टू 10R। सॉल्व करेंगे, इधर जाएगा तो ये बच गया 8H इक्वल्स टू 2R। ठीक है, ये इससे गया 4, तो H इक्वल्स टू R/4। अब R की वैल्यू हमें दे रखी है 6400, 6400/4, तो 4 के टेबल में कितना जाएगा 1 6, तो हाइट आ गया अपने पास 1600। तो इतनी हाइट पे जाके जो है वो G की वैल्यू 36% रिड्यूस हो जाती है। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ G इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस। उसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इस बार परसेंटेज ना कि देखिए डायरेक्ट बोल दिया कि जो G हाइट पर है वो G का हाफ हो जाएगा ना, कि कह रहा है किस हाइट पे जो G की वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी जबकि आपको रेडियस दे रखा है। सेम क्वेश्चन अगेन, GH/G इक्वल्स टू R अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर। एक के बारे में कर लिया, GH की वैल्यू है G/2 इंटू G इक्वल्स टू आ गया R अपॉन में R प्लस H का होल स्क्वायर। ये आ गया स्क्वायर इधर आके रूट 1/√2 इक्वल्स टू R अपॉन में R प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √2R इक्वल्स टू R प्लस H, तो H इक्वल्स टू आ गया √2R माइनस R। सॉल्व करते हैं इसको, R बाहर ले लेते हैं, √2 माइनस 1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6400, इसकी वैल्यू 1.414 माइनस 1, कितनी वैल्यू आ रही है 6400 इंटू 0.414। अब क्या रह गया, सिंपल मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 64 को, थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा देते हैं, 1 2 3, तो ये 2 0 से 2 कट गए, 414 को कर देते हैं हम 64 से, 16 1 4 1 4 5, ठीक है, 4 4 16 अगेन, 24 2 6 1 6 7 8, फिर 24 6 9 4, ठीक है 6 2, वैल्यू आ रही है 26496। पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो इतनी हाइट पे, क्लियर। तो इतनी हाइट पे जाके क्या होगा, वो उसकी वैल्यू का हाफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बिलो द सरफेस डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम 70% ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस बार क्या हो गया, डेप्थ वाला क्वेश्चन आ गया, कि कह रहा है कितना नीचे जाएंगे हम सरफेस से कि जो डेप्थ के साथ जो ग्रेविटी है वो ओरिजिनल ग्रेविटी के 70% हो जाएगा। 70% मीन्स 70 अपॉन में 100। अब जीडी जो था अपने पास, जीडी अपॉन में जी इक्वल टू आया था आर माइनस डी बाय आर, सिंपल सा ये आया था, है ना, जिसको हम 1 माइनस डी बाई आर भी बोल रहे थे। जीडी की वैल्यू अपने पास है 70 अपॉन में 100, यहाँ पे जी और नीचे भी जी, इसको हो जाएगा 1 माइनस डी बाई
कैंसिल, माइनस डी बाई आर इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, तो डी बाई आर इक्वल्स टू 1 माइनस 70 अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे 100 माइनस 70 30 बाई 100, ये आ गया डी बाई आर। अपने को क्या निकालना है, डी निकालना है, तो डी इक्वल्स टू 30 100 64 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये आर तो जाके मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया अपने पास 3 4 जा 12 18 19 192 एक जीरो बचा है, तो इतने किलोमीटर पे जाके वो उसकी वैल्यू जी की वैल्यू ओरिजिनल जी से 70% हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस वैल्यू ऑफ जी इज सेम एज इन माइन 100 किलोमीटर डीप। कह रहा है किस हाइट पे अर्थ के सरफेस से जी की वैल्यू जो है 100 मीटर नीचे अंदर एक माइन है, ठीक है, उसके बराबर हो जाएगी। क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि जी एच और जो है जी डी बराबर है, तो वो हाइट क्या होगी जिसपे ये बराबर होगी, जबकि जी के लिए डी हमें दे रखा है। अब इसके लिए देखिए फॉर्मूला हमने यहाँ बनाया था जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर, और इसके लिए बनाता है जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, जी से जी कैंसिल, ठीक है, यहाँ बच गया 1 माइनस 2h बाय आर इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाय आर, तो 1 से 1 भी कट जाएगा, माइनस भी कैंसिल, तो 2h बाय आर और डी बाय आर। निकालना क्या है अपने को, हाइट, तो h को तो यहाँ छोड़ देते हैं, r भी गया, तो h इक्वल्स टू सिंपली आ गया d बाय 2, ठीक है, d अपने को दे रखा 100, तो h कितना हो गया 100 बाई 2, तो h की वैल्यू आ गई 50 किलोमीटर। बहुत ईजी सा क्वेश्चन रहता, तो 50 किलोमीटर हाइट पे जी एच और जी डी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A body weighs 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of the Earth? कह रहा है एक बॉडी है, उसका वेट, इट मीन वेट मतलब mg, वो है 72 न्यूटन, कहाँ पे, सरफेस पे, ठीक है, यह है सरफेस। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी अगर हाइट जो है वो इक्वल्स टू होगा रेडियस के हाफ से, ठीक है। अब हमें पता है कि जो जी एच बाई जी होता है वो होता है आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इस जी को इधर लेके जाते हैं, तो जी एच इक्वल्स टू जी इंटू आर अपॉन में आर प्लस एच इसका होल स्क्वायर। बोथ साइड अगर एम से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट एम इंटू जी क्या होता है, फोर्स, कौन सी फोर्स जो हमें निकालनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये होगी अपने पास F, इधर आ गया वेट mg, इसकी वैल्यू कितनी है 72 r, ये भी r, h की वैल्यू बोली हुई है r बाय 2 और इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया सिंपल 2r प्लस r, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये आ गया, देखिए नीचे आ गया 2r प्लस r, ये 2 ऊपर चला जाएगा, इसका स्क्वायर है, तो 72, ये आ गया अपने पास 2r अपॉन में 3r, राइट, r से r इसका स्क्वायर, ये आ गया 4 बाय 9, 9 8 जा 72, 8 4 जा 32, तो फोर्स हो जाएगी 32 न्यूटन। तो यही हमें निकालना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी साइड पे, तो 32 न्यूटन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन अपना, अ बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि एक बॉडी है, उसका वेट आ रहा है यानी mg, ठीक है, कितना है 200 न्यूटन, कहाँ पे, सरफेस पे, तो उसका वेट कितना होगा अगर हम उसको सेंटर की तरफ नीचे की तरफ लेके आते हैं, हाफ लेके आते हैं, यानी जो डेप्थ है अपने पास वो हो गई रेडियस का हाफ। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था जी डी इक्वल्स टू जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर, सिंपल सा। अब बहुत साइड एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वेट बन गया, ये भी वेट बन गया, है ना,
तो ये वेट हमें निकालना है डेप्थ के साथ। ये वेट कितना है अपने पास 200, इसकी वैल्यू कितनी है r/2, ये हो गया r से r, 1 माइनस 1/2 तो 1/2, 200 इंटू 1/2, आंसर आ गया 100 न्यूटन। ऑप्शन मैच करें तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at a height 1 kilometer above the surface is same at a depth d below the surface of earth then। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था, वहां पे हमने हाइट निकाली थी। क्या करा है कि जो किसी हाइट h पे जो g की वैल्यू है वो डेप्थ के बराबर है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पता है g = 1 - 2h/r और ये है g × 1 - d/r। उस क्वेश्चन में हमने h निकाला था और यहाँ हमें d निकालना है। ये g से g कैंसिल, यहाँ बच गया 1 - 2h/r और 1 - d/r, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 2h/r और d/r, r से r कैंसिल, 2h आ गया है। तो d की वैल्यू कितनी है 2h, तो 2 × h है 1, तो ये आ गया 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर ऑप्शन देखिए ये नहीं है, ये रहा अपना सी ऑप्शन अपना यहाँ करेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस r द वेरिएशन ऑफ g ड्यू टू ग्रेविटी इज शोन बाय। क्या कह रहा है कि अर्थ के सेंटर से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है, यहां से स्टार्ट करना है सेंटर से, और स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस द वेरिएशन जी कैसे कैसे वेरी करेगा। ठीक है, सेंटर पे तो हमने पढ़ा था कि वो वैल्यू होती है 0, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो होती है वो सरफेस तक वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ होती है मैक्सिमम, फिर इसके बाद वो वेरी करता है, बाहर की बात करें तो इनवर्सली का स्क्वायर। तो ऐसे बनता है हमारा ये ग्राफ, ठीक है। अब ये वेरिएशन मैच करते हैं कहाँ कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ, तो ये तो हो गया गलत, ये भी है गलत, ये भी है गलत, ये रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन बी अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है द हाइट एट विच द वेट ऑफ ए बॉडी बिकम्स 1/6 इट्स वेट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज। कह रहा वो हाइट बतानी है जहां पे बॉडी का वेट जो है सरफेस के वेट का 1/16 है। बॉडी का वेट जो है अगर सरफेस पे वेट W है तो उसका 1/16 हो जाता है, तो किस हाइट पे होगा ये। अब हमें ये पता है कि ये होता है mgh और ये हो जाएगा mg/16। बात कर रहे हैं हम किसकी, हाइट की, ठीक है। हाइट हमें देखना है, तो हाइट के लिए अपने पास कितना होता है g × r/r + h का, यहाँ m से मल्टीप्लाई ये बन गया ये वेट WH, ये हो गया W, ठीक है, R + H का होल स्क्वायर। क्लियर? इसकी वैल्यू क्या है W/16 है ना, वेट अपॉन में 16, यहाँ है वेट, तो R/r + H का होल स्क्वायर, W से W कैंसिल, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 1/16 = R/r + H, तो ये कितना हो गया 1/4 R/r + H, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4R = R + H, इधर आके मल्टीप्लाई तो -R = H, तो H की वैल्यू आ गई 3R। ऑप्शन मैच करते हैं, H = 3R कौन सा है, नहीं है, ये आंसर अपना करेक्ट है, ये भी गलत, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पढ़ा था, ठीक है। उससे कुछ न्यूमेरिकल भी हमने करे। टॉपिक काफी इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं, न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक आते हैं इसमें, बाकी आप किसी भी रेफरेंस बुक से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और स्टडी करते हैं।